फोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा। चलिए नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला किरोड़ीमल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायगढ़ में। दरअसल यहां गुरुवार को एक मरीज को एमआरआई कराने के लिए अस्पताल ने एम्बुलेंस देना तक जरूरी नहीं समझा, जबकि अस्पताल परिसर में ही कई एम्बुलेंस खड़े हुए थे। जब गरीब को अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिली तो ऑटो से ही अपने परिजन को निर्जीव सामान उठाकर एमआरआई कराने के लिए निकल पड़े। दरअसल रायगढ़ जिले के सारंगढ़ के मुड़पार निवासी भाभी खान साहू पेड़ से गिर गए थे, जिसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायगढ़ में भर्ती कराया गया था, जहां पता चला कि उसकी कमर की हड्डी टूट गई है और उसे गुरुवार को एमआरआई कराने के लिए अस्पताल से बाहर जाना था। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं की। मजबूरन उन्होंने ऑटो का सहारा लिया। रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला किरोड़ीमल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायगढ़ में। दरअसल यहां गुरुवार को एक मरीज को एमआरआई कराने के लिए अस्पताल ने एम्बुलेंस देना तक जरूरी नहीं समझा, जबकि अस्पताल परिसर में ही कई एम्बुलेंस खड़े थे। जब गरीब को अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिली तो ऑटो से ही अपने परिजन को निर्जीव सामान उठाकर एमआरआई कराने के लिए निकल पड़े। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ के ग्राम मुड़पार निवासी भाभी खान साहू पेड़ से गिर गए थे, जिसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायगढ़ में भर्ती कराया गया था, जहां पता चला कि कमर की हड्डी टूट गई है। उन्हें गुरुवार को एमआरआई कराने के लिए अस्पताल से बाहर जाना था। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं की। मजबूरन उन्होंने ऑटो का सहारा लिया। मरीज के भाई भागीरथी साहू ने बताया कि मंगलवार को पेड़ से गिरने की वजह से उनके भाई की कमर टूट गई थी, जिन्हें रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां एक्सरे के लिए उन्हें पहले परेशान किया गया। पहले केजीएच में एक्सरे की सुविधा न होने की वजह से मेडिकल कॉलेज भवन जाने के लिए कहा गया, जहां एम्बुलेंस में ले जाने के लिए कम से कम 3 मरीज होने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि जब तक 3 मरीज नहीं होंगे उन्हें अस्पताल से एक्सरे कराने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें दिन भर इंतजार करना पड़ा। वहीं गुरुवार को भी एमआरआई कराने के लिए डॉक्टरों ने कहा कि जब मरीज के परिजनों ने एम्बुलेंस की मांग की तब डॉक्टरों द्वारा एम्बुलेंस नहीं होने की बात कही गई, जबकि मेडिकल कॉलेज परिसर में एम्बुलेंस था और उन्हें एम्बुलेंस नहीं दिया गया। देर शाम तक उन्होंने गुहार लगाई और कोई भी व्यवस्था न होने की स्थिति में अस्पताल से ही इस प्रकार के सहारे में डालकर एमआरआई कराने के लिए निकल पड़े। मरीज के भाई भागीरथी ने बताया कि अस्पताल में निःशुल्क इलाज नहीं हो रहा है। उन्हें प्रतिदिन दवाई के नाम पर 1500 रुपए की इंजेक्शन खरीदने को कहा जा रहा है। लगातार 3 दिनों से वे 1500 की इंजेक्शन प्रतिदिन अस्पताल को खरीद कर दे रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि वे रोजाना इतने महंगे इलाज करा सकें। और यहाँ मेरा भाई का जो है पेड़ से गिर गया था, तो अपन इलाज के लिए यहाँ आए थे। तो यहाँ के डॉक्टर बोला कि एक्सरा करवाओ, तो यहाँ पहले एक्सरा करवाए अपन, तो उसको देखे तो ये एक्सरा काम नहीं चलेगा, बोले मेडिकल कॉलेज में कराओ। तो अपन मेडिकल कॉलेज के लिए जब बोले तो बोले कि एक पेशेंट के लिए नहीं जाती है गाड़ी, 2-4 पेशेंट होगा तभी गाड़ी जाती है। तो अपन 1-2 घंटा वेट किए। उसके बाद 2-4 पेशेंट जब हुआ तब हमारे भाई को लेके मेडिकल कॉलेज गए और वहाँ पे सोनोग्राफी हुआ। और जब एक्सरा हुआ और एक्सरा को लेके जैसे यहाँ पे आए तो उस दिन शाम को तो डॉक्टर आया नहीं। सुबह सेकेंड दिन सुबह जब डॉक्टर आया और बोला कि इसमें रीढ़ का हड्डी टूटा हुआ है और नस दब गया है, तो इसका इलाज तो यहाँ पे नहीं होगा। आपको इलाज कराना है तो जिंदल पे होगा या तो फिर आपको रायपुर जाना पड़ेगा। हम तो बड़े नर्वस में पड़ गए थे कि हम कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। फिर अपन जो है वहाँ जिंदल गए, वहाँ के डॉक्टर को बात किए तो वहाँ के डॉक्टर बोला कि राशन कार्ड में सब कुछ हो जाएगा। तो अपन विश्वास के दर पे यहाँ पे आए और अपन यहाँ पे एमआरआई करवाने के लिए भाई को लेके ऑटो में लेके गए और वहाँ पे अपन जो है एमआरआई करवा के जब यहाँ आए और बोले कि रिफ़र कर दो, तो बोले कि कल सुबह ही होगा, उसमें सर का साइन लगता है। तो अब अपने को कल सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। कब एडमिट किए, कब एमआरआई हुआ और कब रिजल्ट आया? सर देखिए, एडमिट हुए हैं अपन 12 तारीख को। अब सेकेंड दिन तो रात को ही एक्सरा हुआ था, लेकिन सुबह उसका वो आया, रिजल्ट आया। तो डॉक्टर करीबन 10 बजे करीबन आए और वो चेक करके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, फिर से आपको एक्सरा कराना पड़ेगा बोले। तो उसके सेकेंड दिन फिर एक्सरा कराए हैं, तो उसके सेकेंड दिन हमको ये रिजल्ट का पता चला है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अपन जो है फिर रायपुर रिफ़र करना पड़ेगा बोले। तो अपन रायपुर तो नहीं जा पाएंगे इस कंडीशन में, इसलिए अपन जो
है जिंदल हॉस्पिटल गए थे और वहाँ के डॉक्टर को बात करके आए हैं, तो राशन कार्ड में वहाँ सब कुछ हो जाएगा बोले हैं। यहाँ कुछ पैसा भी लिया गया दवाई के लिए आपसे? दवाई के लिए इन लोग ये बोल रहे हैं कि कागज़ पे लिख के दे रहे हैं कि ये दवाई लेके आओ। अपन वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि ये दवाई का इतना रेट है, 1500 रुपये रेट है। तो 1500 रुपये वहाँ पेड कर रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ से मिलेगा? फिर भी कहीं से जुगाड़ करके अपन 1500 रुपये वहाँ पेड कर रहे हैं और वहाँ से आ रहे हैं और फिर उनको दे रहे हैं तो सुई लगा रहे हैं। कितना इंजेक्शन लगवाए अभी तक? अभी तक भाई को इंजेक्शन लग चुका है 4 और 5 इंजेक्शन लग चुका है, जो 1500 रुपये का है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।